पारा चिनार जो है ये कुरम एजेंसी में अफ़गान बॉर्डर के साथ जो है वो एक इलाका है। ज़ाहिर है ये अपर के पी के जो है वो बॉर्डर रीजन है। यहाँ पे जो है वो शिया सुन्नी फसादात काफ़ी देर से जो हैं वो चले आ रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं जी जगह जगह का जो है वो झगड़ा है। तो ऐसा था जी कि दो काफ़िले थे, एक काफ़िला पेशावर से पारा चिनार जा रहा था और एक पारा चिनार से जो है वो पेशावर वापस आ रहा था। इसके ऊपर जो है कुछ नामालूम हमलावरों ने फायरिंग की है जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जानी नुकसान हुआ है। और ये जानी नुकसान जो है कुछ मीडिया 38 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो CNN है ये कह रहा है जी कि 42 लोग जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं और उसमें मोस्टली जो है वो बच्चे हैं और औरतें हैं। तो 42 में से 20 जो हैं वो ख़वातीन हैं और इसके अलावा जो हैं कुछ 20 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल हैं। और ये जो हाईवेज़ अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने ये हाईवेज़ जो हैं अभी ओपन की थी। पहले भी जो है माजी में इस तरह के अटैक होते रहे हैं तो वो मेन शाहरा जो है वो बंद कर देते हैं, लेकिन अब जो है वो इनको खोला गया था तो साथ ही ये वाक़या जो है वो हो गया। अब एक एनी शाहिद कुरम एजेंसी का ये रायशी है, मीर हुसैन इसका नाम है, 35 साल इसकी उम्र है। ये कहते हैं जी किसी ने 4 हमलावरों को देखा जो एक गाड़ी से निकले और उन्होंने फायरिंग की, लेकिन कुछ और पीपल भी थे जो कि खेतों से जो है गाड़ियों पे फायरिंग कर रहे थे। और जो फायरिंग है ये तकरीबन 40 मिनट तक जो है वो चलती रही है और उसके बाद जो अटैकर हैं वो भागने में कामयाब हो गए हैं। अभी जो कुरम एजेंसी है इसकी 8 लाख आबादी है और इसमें से कह लें कि 50-50 जो है वो 50% सुन्नी है और 50% जो है वो इसमें शिया है। वैसे ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आबादी है 240 मिलियन, इसमें 15% जो है वो शिया कम्युनिटी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अभी जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं बेसिकली ये जनरल ज़िया के ज़माने में जो है वो इनका ज़्यादा जो है वो अरूज शुरू हुआ, जब फ़गान जहाद जो है वो जारी था और उसके बाद जो है उसी की आड़ में जो है वो शिया जो मिलिटेंसी थी उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, जैसे कि ईरान में 1979 का जो है वो रेवोल्यूशन आया, तो उस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है अमेरिका है उसकी भी ये ज़रूरत थी कि ईरान को जो है वो किसी तरह से काउंटर किया जाए। और जो आज का वाक़या है इसकी भी जो रूट्स हैं वो ईरान को ही घेरने के लिए जो है वो डिज़ाइन करदा लगती हैं। और उस ज़माने में जो है सिपाही सहाबा पाकिस्तान और बाद में जो है इससे फिर लश्कर जंगवी एक विंग इसका जो है वो अलहदा हुआ। इनकी जो ज़्यादातर सपोर्ट थी ये देवबंदी हजरात से और इसी तरह से कुछ जो हैं आर्थोडॉक्स हार्ड लाइनर सुन्नी जो सब सेक्ट हैं उनसे जो है वो इनको तकवीत जो है वो मिलती थी। और इनकी जो कंपेन उसका मकसद ये था जी को जो शिया हजरात हैं इनको पब्लिक लाइफ से जो है वो किसी तरह से निकाल दिया जाए। और उस वक़्त जो है वो कश्मीर जहाद के लिए भी जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत थी इन लोगों की, तो इनको पनपते दिया गया। ये सिलसिला 2010 तक चलता रहा। उसके बाद जो है वो फिर इनके ख़िलाफ़ पुलिस ने जो है वो एक्शन लिया है और इनकी लीडरशिप जो है और बाकी जो इन सारे इनके कर्ता धर्ता थे इनको जो है वो जब डिटेन किया गया तो फिर इन अटैक में जो है वो कमी वाक़या हुई थी। अब 2010 के बाद जो अमन का ज़माना है इसमें ये जो लश्कर जंगवी थी और सिपाही साहबा पाकिस्तान थी ये बेसिकली इन कन्वर्ट हो गई इस्लामिक स्टेट की जो लोकल फ्रेंचाइज थी ISKP जिसको कहते हैं उसमें। और बेसिकली ये अफ़गानिस्तान में जो है ये पाकिस्तानी तालिबान मिलिटेंट के नाम से जो है वो इनको जाना जाता है। इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो बेसिकली इन्हीं ट्राइबल जो एरियाज़ हैं जो बॉर्डर है बलूचिस्तान का और KPK का वहाँ से जो है वो की जाती है। इससे पहले ही जो है वो हमें याद रखना चाहिए कि 4 मार्च 2022 को जो है वो शिया मस्जिद में एक बम अटैक हुआ था जिसमें 60 लोग जो हैं वो शहीद हो गए थे। अब इसमें यहाँ पे जो है हमें तरीक़े लब्बैक जो पाकिस्तान है उसको भी जो है वो देखना चाहिए कि जो 3 दिसंबर 2021 को श्रीलंका का जो वो मैनेजर था पाकिस्तान में एक फैक्ट्री में जो है ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के जो है वो जिसको ज़िंदा जला दिया गया था उसका जो है वो सेहरा भी लब्बैक को दिया जाता है। इसी तरह से जो लब्बैक है वो कहते हैं जी कि इसका जो मेन एक एजेंडा है वो एंटी शिया एजेंडा है। और ऐसा भी होता है कि जो शियाज़ हैं इनको सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं वो भी शक की नज़र से देखती हैं कि कहीं जो है इनका ताल्लुक़ जो है वो ईरान से ना हो। और फिर जो ब्लास्फेमीज़ के कवानीन हैं वो भी अक्सर व बेशतर जो हैं वो इसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं।
अभी जो सेक्टेरियनिज़म है या कोई भी जो इस तरह के इंसिडेंट हैं ये रुक सकते हैं और ये रूल ऑफ लॉ से ही रुकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि जो कानून है वो ताकतवर के लिए नहीं है और अपनी मर्ज़ी से जो कानून है वो चेंज कर दिया जाता है। जब दिल चाहा आइन को मुक़द्दस बना लिया और जब दिल चाहा आइन को जो है वो अपनी मर्ज़ी से तोड़ मरोड़ दिया। तो जब तक ये सिचुएशन रहेगी तब तक ऐसे वाक़यात जो हैं वो होते रहेंगे।